बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अल्पाइन साइंस स्कूल सिस्टम। होपफुली सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, 8th हमारे पास क्लास है, सब्जेक्ट उनका साइंस है। चैप्टर नंबर 4 जो है उसको हम स्टडी कर रहे थे। चैप्टर का नाम हमारे पास था स्पीडिंग अप। अच्छा जी, तो जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और सेकंड जो है हमारे पास एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन जो है हमारे पास क्या होती है। देन मैं इसमें से आपको क्वेश्चन बताऊँगी, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। की कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहता है, ठीक है, ठीक है। और एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर वो हरकत में है तो वो हरकत में रहता है। व्हेन द सेम विद द सेम स्पीड, एक ही हर स्पीड यानी रफ्तार के साथ, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और उसकी जो है सिमत यानी डायरेक्शन वो भी तब्दील नहीं होती है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन रियलाइज दैट एन ऑब्जेक्ट विल ओनली चेंज इट्स स्पेस और डायरेक्शन व्हेन पुश्ड और पुल्ड बाय अ फोर्स। न्यूटन ने कहा था, उसने ये महसूस किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्पीड जो और रफ्तार और सिमत जो होती है उसको तब चेंज करता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होती है, या तो उसको पुश किया जाता है या पुल किया जाता है, ठीक है। इज़ नॉट बैलेंस्ड बाय अदर फोर्सेस, जो है दूसरी फोर्सेस के साथ जो है उसको बैलेंस नहीं किया जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है हमारे पास इन एवरी डे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। We often think that a force is needed only to keep something move at the same speed. In fact, this force is needed to overcome another force। यानी फैक्ट हमारे पास ये है कि जो फोर्स है इसकी जरूरत इसलिए होती है कि दूसरी फोर्स को ओवरकम यानी उसके असर को जो है कम करती है। फ्रिक्शन, इसको हम फ्रिक्शन मज़ाहमत बोलते हैं। द फोर्स दैट एक्ट्स अगेंस्ट मोशन, ये जो है मोशन के अगेंस्ट जो है एक्ट करती है। थिंक ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट मूविंग इन आउटर स्पेस, ठीक है। हमारे पास अगर स्पेस क्राफ्ट को देखें, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है मूविंग आउटर स्पेस और फार अवे फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। द स्पेस क्राफ्ट नीड्स नो इंजन टू पुश इट बिकम्स, इसके लिए कोई इंजन की जरूरत नहीं होती इसको पुश करने के लिए, बिकॉज देयर इज़ नो फ्रिक्शन टू स्लो इट डाउन, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होती जो इसको कम कर सके। इट जस्ट ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, ये एक ही जैसी रफ्तार के साथ जो है एक ही डायरेक्शन में जो है ये हरकत करता रहता है। द स्पेस क्राफ्ट कुड बी स्पीड अप और स्लोइंग डाउन बाय फिलिंग स्मॉल रॉकेट्स, ठीक है, फिक्स टू इट। दीज वुड प्रोवाइड, यानी इसकी जो है हम स्पेस और स्पीड जो होती है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं फिरिंग से, जो स्मॉल रॉकेट्स वगैरह होते हैं फिक्स होते हैं। दीज वुड प्रोवाइड अ फोर्स ऑफ चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन, ये जो है हमें फोर्स प्रोवाइड करते हैं उसकी स्पीड और डायरेक्शन को जो है चेंज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सेलरेशन है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग इफ़ इट्स स्पीड इज़ चेंजिंग, ठीक है। अगर कोई बॉडी की स्पीड जो है रफ्तार चेंज हो रही है तो जो है उसका एक्सेलरेशन जो है, द टेबल शोज द चेंजिंग स्पीड ऑफ अ कार ओवर 5 सेकेंड, ठीक है। डायग्राम में जो आपको कार दिखाई हुई है उसकी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। द स्पीड ऑफ द इंक्रीजिंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, यानी हर सेकेंड के बाद जो उसकी इतनी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। द कार हैज़ एन एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंजिंग इन स्पीड जो है हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चेंज इन स्पीड वो हम पीछे पढ़ के हैं मीटर पर सेकेंड होती है। टाइम टेकन जो है हम एस यानी उसका यूनिट होता है, ठीक है, सेकेंड्स में जो है हम लेते हैं टाइम को। एक्सेलरेशन कैन बी शोन वेरी क्लियरली ऑन अ स्पीड टाइम ग्राफ। नीचे हमें जो एक स्पीड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, टाइम इन सेकेंड है। जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसकी स्पीड भी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ये प्रपोर्शन एक दूसरे के प्रपोर्शनल हैं। अच्छा जी, द स्टीपर द स्लोप ऑन अ स्पीड टाइम ग्राफ द ग्रेटर द एक्सेलरेशन, ठीक है। जितनी उसकी यानी वो स्टीपर होती जाएगी स्लोप जो है, ये हमें स्लोप जो नज़र आ रही है स्पीड टाइम ग्राफ की, उतना ही उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा होता जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड में चेंजिंग आती जाएंगी। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ अ स्प्रिंटर है विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड से टेक्स 4 सेकेंड लेता है टू गेट अप टू अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द चेंज इन स्पीड है जो है 12 मीटर पर सेकेंड है, और जो हमारे पास जो है 0 मीटर पर सेकेंड था इज इक्वल जो है 12 मीटर पर सेकेंड है द टाइम टेकन। जो फार्मूला ऊपर हमें बताया गया नीचे फार्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन का, ठीक है। हमारे पास जो है चेंज इन स्पीड जो है, ठीक है, आ जाएगी ऊपर, नीचे टाइम आ जाएगा, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो इसका हमारे पास
आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने करना है, इसके मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अच्छा जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने आपको बुक के अंदर से भी बता दिया वैसे, ठीक है। उसके बाद जो है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस अ फोर्स एक्टेड अपॉन इट। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई अ स्पेसशिप कीप्स मूविंग इन आउटर स्पेस विदाउट एन इंजन टू पुश इट्स अलोंग। द स्पेसक्राफ्ट कुड नीड्स नो इंजन टू पुश इट बिकॉज देयर इज़ नो फ्रिक्शन। ये हमने अभी स्टडी भी किया है। टू स्लो डाउन इट्स डाउन और इट जस्ट ट्रेवल्स ऑन द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये 2 सवाल जो हैं आपने लर्न करने हैं, ये आपकी होम असाइनमेंट है। ओके जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।